स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओटी करियर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब कोई मरीज़ आईपीडी या फिर हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो उस समय डॉक्टर एडवाइस करता है कि इसको एनजी ट्यूब डाल दो, यानी कि नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब डाल दीजिए, जिससे कि उसको मेडिकेशन देने में या फिर कुछ तरल पदार्थ खाने में देने के लिए क्या हो, आसानी हो जाए। तो वही हम समझते हैं कि एनजी ट्यूब क्या है, कैसे काम करती है और कब कब उसको हम डालते हैं, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एनजी ट्यूब। ठीक है, मल्टीपल साइज आते हैं। ठीक है, साइज की बात करेंगे तो मल्टीपल साइज आते हैं। दूसरा ये क्या है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब। ठीक है, यानी कि नेजो मतलब नेजल पासेज, ठीक है, और गैस्ट्रिक मतलब गैस्ट्रिक एरिया यानी कि स्टमक। तो यानी कि नेजल पासेज से हो करके जो स्टमक तक जो ट्यूब जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब। ठीक है, क्लियर हो गया। नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब, नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब होती कैसे है, थिन यानी कि पतली, फ्लेक्सिबल यानी कि लचीली, दूसरा प्लास्टिक की बनी हुई ट्यूब होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि ये पतली, फ्लेक्सिबल और प्लास्टिक की ये ट्यूब होती है। ठीक है, कहाँ से जाती है, नेजल पासेज से हो करके ये स्टमक तक डाली जाती है। ठीक है, अब इसका जो प्रोसेस है, किस तरीके से डालते हैं वो भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये डाली जाती है या किस किस काम के लिए ये इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले इसको हम तब देते हैं जब हमें फीडिंग कराना होता है, यानी कि खुराक देना होता है। ठीक है, जैसे कि कोई पेशेंट है वो ओरल इनटेक नहीं ले सकता है, यानी कि उसको मान लीजिए वो पेशेंट इंट्यूबेट है या फिर ट्रामा का केसेस है। ठीक है, वो कुछ खा पी नहीं पा रहा है या फिर उसको सिर्फ लिक्विड डाइट चलनी है, तो उस केसेस में उसको हम क्या करेंगे, एनजी ट्यूब डाल देंगे और उसी के रास्ते से उसको हम लिक्विड डाइट देते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं फीडिंग के लिए। ठीक, दूसरा हम मेडिकेशन के लिए। ठीक है, अगर मरीज वेंटी पे है या फिर किस ट्रामा का के कारण है जिससे कि वो माउथ से मेडिसिन नहीं ले सकता है और उसको दवा देनी ज़रूरी है, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, दवा को पीस करके लिक्विड में बना करके उसको हम क्या करते हैं, ट्यूब के माध्यम से उसको हम दे देते हैं। तो वो हमारा क्या करता है, मेडिकेशन में भी वो इस्तेमाल होता है, फीडिंग में भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद इस्तेमाल कब होगा, अगर कोई स्टमक में कुछ चीज़ें हैं जिसको सैंपल भेजना है या जांच होनी है। ठीक है, तो उस केसेस में भी हम क्या करेंगे, वहाँ से कलेक्ट करेंगे, वहाँ से वापस खींचने के लिए हम ट्यूब डालते हैं। ठीक है, ट्यूब डाल करके स्टमक में जो भी है उसको बाहर निकाल करके उसको हम जाँच के लिए या फिर सैंपलिंग के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, भेजते हैं। उसके बाद क्या है, पॉइजनिंग केसेज में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस्तेमाल होता है। जब कोई पेशेंट पॉइजनिंग का केसेज आता है या फिर कोई जहर खा लिया है या फिर ऐसी कोई चीज़ पी लिया है जो हमारी क्या हो सकती है, पॉइजन हो सकता है, उस केसेस में गैस्ट्रिक लेवाज बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है मरीज की जान बचाने के लिए। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक लेवाज, यानी कि नॉर्मल सलाइन पुश करके पूरा स्टमक को क्लीन करना या फिर वॉश करना, ये इम्पॉर्टेंट होता है। और ये हमारा कब संभव है, जब उसको हम एनजी ट्यूब डाल देंगे तब। ठीक है, जब उसको हम एनजी ट्यूब डाल देते हैं या फिर राइस ट्यूब डाल देते हैं तब हम स्टमक को वॉश कर पाते हैं आसानी तरीके से। ठीक है, और उसके जो स्टमक में पॉइजन है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा क्या आता है, डीकम्प्रेशन के लिए। ठीक है, डीकम्प्रेशन क्या है, जैसे कि स्टमक में गैस ज़्यादा हो गई है या फिर ठीक है कोई तरल पदार्थ लिक्विड ज़्यादा चला गया है या स्टमक पेट फूल रहा है, उस केसेस में भी हम क्या करते हैं, ट्यूब डाल करके गैस और तरल पदार्थ को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रोसेस कैसे है, कैसे लगाया जाता है। तो ये हम समझ लेते हैं कि ट्यूब को कैसे डाला जाता है। अब सबसे पहले ट्यूब डालने के लिए ये है कि हम ट्यूब को कितना इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको के लिए आपको क्या करना है, नाक से कान तक यानी कि नेजल से ईयर तक आपको क्या करना है, नाप लेना है। ठीक है, उसके बाद वहाँ से जेफॉइड प्रोसेस तक आपको नाप लेना, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से आपको नापना है, यहाँ तक नापना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, मार्किंग कर लेना है। यहाँ पे आपको मार्किंग करना है कि इतना आपको इंसर्ट करना है। ठीक है, अब प्रोसेस में क्या है कि आप प्रॉपर तरीके से एसेप्टिक टेक्निक का प्रयोग करेंगे, यानी कि आप ग्लव्स पहनेंगे, प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलेशन का ध्यान रखेंगे।
दूसरा क्या करेंगे, मरीज को आप या तो प्रॉपर तरीके से बैठाएंगे या फिर आप प्रॉपर तरीके से लिटा लेंगे। लिटाने के बाद आप क्या करते हैं, ट्यूब का जो हिस्सा है जो अंदर जाना है उस पर आप क्या करते हैं, लुब्रिकेंट जेली, ये जेली का इस्तेमाल करते हैं और नाक में धीरे से डालते हैं। जैसे ही मुंह में जाती है तब आप मरीज से कहते हैं कि इसको धीरे धीरे घूंटिए, जैसे कि पानी घूटा जाता है। तो पानी के तरीके वो घूटता जाएगा, आप क्या करेंगे, जेंटली उसको धीरे धीरे प्रेस करते रहेंगे। ठीक है, तो जहाँ तक मार्किंग आपने बनाया है जब वहाँ तक पहुँच जाता है उसके बाद क्या होता है, आपको चेक करना होता है कि सही जगह पर पहुँच गया है या फिर नहीं। उस केसेस में आपको क्या करना होता है, एक 10 ml की सिरिंज से एयर को क्या करते हैं, पुश करते हैं और स्टेथोस्कोप से आप वहाँ पे सुनते हैं। आपको एक साउंड आती है, साउंड आता है जिससे कि क्लियर होता है कि हमारी जो ट्यूब है वो स्टमक में पहुँच गई है। इसको हम क्या करेंगे, कभी आपको लाइव या फिर हमारे पास डेमो करके आपको दिखाएंगे तो आपको और आसानी से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम ट्यूब को डालते हैं। तो ये हमारा क्या था आज का टॉपिक, एनजी ट्यूब यानी कि नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि नेजो माने नेजल और गैस्ट्रिक मतलब क्या है कि स्टमक, मानी कि नेजल पासेज से स्टमक पासेज तक जो हम ट्यूब डालते हैं वही हमारी क्या है, नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब है। और इसको हम कब कब डालते हैं, तो फीडिंग के टाइम पे, मेडिकेशन के लिए, सैंपल कलेक्शन के लिए और पॉइजनिंग के केसेस में, और डीकम्प्रेशन यानी कि गैस एवं तरल पदार्थ को निकालने के लिए हम एनजी ट्यूब का हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।